अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आपने ड्रामा देखा बादशाह गुलाम बादशाह सुंदरी, उसके वाले से ज़रा बात कर लेते हैं। सारा आपी की दूसरी एपिसोड थी, उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। गुलाम बादशाह सुंदरी में एंट्री हुई, आपने गुज़िश्ता किस्तों में देखा, वो है तज़ीन हुसैन की, जो कि बने हुए चौधरी साहब जो भी हैं, जहांदाद साहब उनकी बहन है, और वो कैद किया हुआ है। और वो स्टोरी अब जैसे जैसे अनफोल्ड हो रही है तो वो यकीनन पसंद करती थी, जो कि सुंदरी के वालिद हैं यानी आले ख़ान को वो पसंद करती थी। तो उस हवाले से आपने थोड़ी सी डेवलपमेंट देखी इसमें। और जो उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ सुंदरी के वालिद को, फिर इसमें इमरान अशरफ और सुंदरी का भी आमना सामना पहली दफ़ा आपने देखा। सारा आगे सिलसिला जो चलेगा वो आपको पता है कि इनको पसंद करने लगेगी वो डॉक्टर को। तो इमरान अशरफ साहब की अदाकारी के हवाले से अक्सर मैं कहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा संजीदा होके एक एक चीज़ की इंस्ट्रक्शन देते हैं। बाज़ दफ़ा कई जगह पर इतनी ज़रूरत नहीं होती है अदाकारी की, नॉर्मल भी कभी, मतलब अगर कैमरा रिकॉर्डिंग के ऊपर है तो ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ना कुछ करना भी एक अदाकारी होता है। बाज़ दफ़ा किसी गैर मामूली सीन या मामूली सीन के हवाले से भी आप गैर मामूली अदाकारी करेंगे तो अजीब सा लगता है। तो ये प्रॉब्लम खैर चलते हुए आ रहे हैं और आगे भी आपको देखने में मिलेंगे। नुमान इजाज़ और नुमान इजाज़ के जो बेटे हैं ज़ावियार, उनका ज़ावियार नुमान, उनकी खैर अब अपनी पहचान बन जानी चाहिए, हमें नुमान इजाज़ को बार बार मेंशन नहीं करना चाहिए। तो ज़ावियार नुमान जो हैं वो और इमरान अशरफ शायद एक दूसरे से बाजी लेके जाने के हवाले से भी हैं कि हम ज़्यादा अच्छा कर लें, लेकिन चले वो तो अपनी जगह पे है। कुछ डायलॉग जो हैं वो ड्रैग बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पे उनका जो किस्त नंबर 6 या 7वीं किस्त में जो गाड़ी में वो जा रहे हैं और इश्क मोहब्बत और फ़लसफ़ा और पता नहीं क्या क्या डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। एक जो है वो अयाश आदमी है, उसके जहन में फ़लसफ़ा चढ़ा हुआ है। एक वैसे डॉक्टर दिखाया, उसकी तो खैर पता ही नहीं है ना, डॉक्टर है, बदमाश है, गुंडा है, ग़ुलाम है, शरीफ है, वो गैंगस्टर है, क्या है उस हवाले से तो खैर पता नहीं है। लेकिन बातें करते हुए जा रहे हैं और दोनों मेरे ख्याल में ना तो उसके खैर डायलॉग के अंदर उस तरह इम्पैक्ट था, उनके किरदारों को मैच करता था जो उन्होंने बोले। और फिर वो अगर सीन लेट्स सपोज 3-2.5 मिनट का होना चाहिए था, 2 मिनट का होना चाहिए था, तो वो 4-5 मिनट पर मुहित था। तो इतना लंबा सीन जो है और फिर बोलते जाना, इसका मतलब है कि आपके पास बताने को शायद उस तरह से नहीं है, या किरदार के हिसाब से आपको आपके पास दिखाने को उस तरह से नहीं है। तो इस वजह से वो ड्रैग किए गए हैं सीन। कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी थी, जिस तरह हार्ट के हवाले से एंजियोप्लास्टी या ओपन हार्ट सर्जरी के हवाले से बताया उन्होंने कि कुछ गवर्नमेंट उठा लेगी खर्चा, लेकिन फिर भी आप 8 लाख रुपया जो है, 8-10 लाख रुपया, 7-8 लाख रुपया चाहिए होगा। तो ये कौन सा ऐसा है, एक तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और उसके साथ साथ पेशेंट की जेब से भी जो है वो निकल रहा है 7-8 लाख रुपया। ये कौन सा है? यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी, और अच्छे से अच्छा पिंडी इस्लामाबाद के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी जो है 8 लाख की हो जाती है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट कौन सी सपोर्ट कर रही है, तो कुछ तो हम गवर्नमेंट का करवा लेंगे। तो ये देखा जाना चाहिए था, अगर वो 2-2.5 लाख कहते चलो फिर भी कोई समझ आती थी। तो ये जैसा मैंने बताया ना, छोटी छोटी चीज़ें जो है ये भी। दूसरा, आज के दौर में ये बड़ा अजीब सा लगता है कि तहजीन उधर आले ख़ान को जनाब हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, वो बेहोशी के आलम में है, तकलीफ़ में है, दुख में है, और उसी टाइम के ऊपर तहजीन के ऊपर ख्वाब में कोई जा रहा है, वो अपना तकलीफ़ में है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये थोड़ा सा फिल्मी था, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा फिल्मी सा लगा है मुझे। तो इस पे देखते हैं आगे ड्रामा किस साइड पे जाता है। अब आते हैं ज़रा सारा आपी वाले में जनाब। अब उसको, लड़की को पता चला है कि वो लड़के को जिसने देख रही थी, अब उसको एक और फिक्र लाक हो गई है कि मेरे बारे में क्या जनाब सब तासुर जाएगा, कि मैं उसके भाई की जो तस्वीरें नहीं देखी थी, उसकी दोस्त तस्वीरें दिखाती है, तो फिर उसको एकदम धचका लगता है, फिर परेशानी होती है, क्योंकि वो तस्वीर में समी खान की तस्वीरें होती हैं, जिससे उनकी आपी जो है समी की, वो तय करके गई है सारा कुछ। लेकिन वो लड़की जो है वो इस परेशानी में है कि जनाब वो पहली तस्वीरें देख लेती, दराज से निकाल के माँ रख के गई थी, तब भी नहीं देखी। वो जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, तस्वीरें देखते हुए जनाब साहब आपको हुआ है कि घर वालों की मर्जी से लाइव छुप छुप के जनाब लड़के को देख रहे हैं, और लड़के की नज़र भी बढ़ जाती है। इनफैक्ट वो उसका होने वाला देवर है। तो ये लड़की गालबन, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, ये ब्लाइंड लव एक फिल्म आई थी, उसमें शायद हीरोइन भी थी, जो इसमें नरमीन का किरदार अदा कर रही है। तो सवेरा नदीम जो है ख़ुद तो अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। मैंने कल की वीडियो में बताया था, मुझे ऐसे लगता है जैसे ये ड्रामा जो है नूरजहाँ ड्रामे की नकल है। उसमें बस फ़र्क ये है कि उसमें बेटे थे सबा हमीद के, इसमें भाई दिखाए हैं तीनों। तो देखते हैं कि ये ड्रामा आगे जाके किस करवट बैठता है,
की जगह एक वीडियो हम इस पर बनाएंगे कि ड्रामों के अंदर टाइम कैसे गुजारा जाता है, टाइम कैसे पास किया जाता है, कैसे किस तरह सीन को लटकाया जाता है, इसके ऊपर भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।